आओ दोस्तों आओ। तो गाइज आज से 2 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक स्टोरी लगाई थी और उस स्टोरी में मैंने बताया था कि मैं आजकल एक मूवी देख रहा हूं जिस मूवी के बारे में मैं कंप्लीट होते ही बहुत जल्द रिव्यू लेके आऊंगा। लेकिन गाइज क्या है कि आप लोग ना तो मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करोगे ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि गाइज आप लोगों ने तो कसम खा ली है या किसी ने आपको कसम दे दी है कि भाई इसकी वीडियोस देखना लेकिन इसका चैनल सब्सक्राइब मत करना और ना इसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना। तो गाइज अगर आप लोगों को ऐसी किसी ने कसम नहीं दी है और अगर आपने कसम नहीं ली है तो गाइज सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो भी कर लिया करो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो गाइज कौन सी है मूवी और क्या है इस मूवी में खास, चलो शुरू करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू वायरल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2 बातें बता दूं। जो इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि इस वीडियो में आपको कोई हिंदी डब्ड मूवी का रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब्ड मूवी देखते हैं वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मैं अपने चैनल पर उस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूं जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ा लैंग्वेज में ही अवेलेबल है और हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सबटाइटल्स के साथ मूवी देख सकते हैं और देखते हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ हिंदी डब के लिए आए हुए हैं तो जा सकते हैं। दूसरा गाइज, अगर आप उन ऑडियंस में से हैं जो हार्डकोर मसाला मूवी देखती है, कॉमर्शियल मूवी देखती है या जिसको फिल्मों में मिर्च मसाला फाइट रोमांस सब कुछ देखना है, मतलब पूरा का पूरा एक मसाला एंटरटेनमेंट पैकेज जिसको जिन जिन लोगों को मूवी में देखना पसंद है उनके लिए ये मूवी बिल्कुल नहीं है। तो गाइज अपना टाइम वेस्ट मत करना इस रिव्यू को देखने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बड़ी उम्मीद से मेरा रिव्यू देखो और मेरा रिव्यू देखने के बाद आपको उस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्ट जगे और उसके बाद आप उस मूवी को देखो, लेकिन वो मूवी जैसा आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे कि हमें उस मूवी में सब कुछ मसाला देखने के लिए मिलेगा, हार्डकोर मसाला कॉमर्शियल मूवी देखने के लिए मिलेगी, वो आपको मिलेगी नहीं। तो फिर आप मुझे भी गाली दोगे और उस मूवी को भी गाली दोगे, क्योंकि वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो गाइज अगर आप एक अलग तरह की मूवी देखना, एक रियल सिनेमा देखना चाहते हैं, एक रियल मूवी देखना चाहते हैं तो गाइज आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक मसाला मूवी देखते हैं फिर भी अगर आप अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ इंप्रेसिव देखना चाहते हैं तो गाइज अब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज देखो, मैं आज जिस मूवी का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ, ये मूवी अभी 3 दिन पहले ही G5 के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई है। हालांकि मूवी पिछले साल 2021 में कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई थी। तो गाइज इस मूवी का नाम है गरुणा गमना वृषभ वाहना। ये एक ऐसी मूवी है जिसका हर एक डिपार्टमेंट एक खुद का रिव्यू डिजर्व करता है। जी हाँ, मतलब अगर ऑनेस्टली रिव्यू किया जाए ना तो सिर्फ मूवी का नहीं, इस मूवी के हर एक डिपार्टमेंट का एक रिव्यू होना चाहिए। देखो, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एग्जीक्यूशन, नरेशन, एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉन्ग्स, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, सिनेमेटोग्राफी, मतलब जितनी भी चीजें होती है ना वो सारी चीजें अपना अपना खुद का एक रिव्यू डिजर्व करती हैं। और अगर मैं हर चीज के बारे में बात करने पर आया ना गाइज तो ये रिव्यू उतना ही बड़ा हो जाएगा जितनी बड़ी की मूवी है। गाइज अब आप समझ चुके होंगे कि इस मूवी में गाइज इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जिनके बारे में मैं बातें करना चाहता हूं, लेकिन चाह के समय की पाबंदी की वजह से मैं बातें नहीं कर सकता। और अगर मैंने बातें की तो गाइज मेरे लिए जो इस मूवी को शायद अब देखने जाएंगे मेरे रिव्यू के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए भी मैं दूसरा रीजन ये कि इसलिए भी मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो गाइज शॉर्ट में अपनी बात बताना चाहूंगा। गाइज देखो, सबसे पहला तो इस मूवी में सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में हमारे जो हिंदुओं के जो शास्त्र जो पुराण होते हैं उनका रेफरेंस जगह जगह पर लिया गया, बहुत अच्छी तरह लिया गया है। लेकिन अगर आपको उन शास्त्रों के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको इस फिल्म को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और जगह जगह पर जहां वो रेफरेंस नजर आते हैं आप उस फिल्म को और अच्छी तरह समझ पाओगे। तो गाइस देखो, मैं बताता हूं, हालांकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो कोई नई स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनली 2 लाइन की स्टोरी है। लेकिन मैं हर बार बोलता हूं कि एक
पुरानी स्टोरी को, एक रिपीटेटिव स्टोरी को भी अगर कोई फिल्म अच्छा कर देती है तो वो है डायरेक्टर का नजरिया उस फिल्म को प्रेजेंट करने का, उसका नरेशन और उसका एग्जीक्यूशन। और जिस तरह से इस कहानी को रिप्रेजेंट किया गया, हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया है ना गाइज, वो सच में इस मूवी को एक अलग बना। तो गाइज इस फिल्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्टार कास्ट में देखने के लिए मिलते हैं राजबी शेट्टी और ऋषभ शेट्टी। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राजबी शेट्टी ने इस फिल्म में परफॉर्म भी किया है और वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो गाइज देखो, मैं बताता हूँ कि दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है हरी और शिवा। शिवा जो होता है वो मर्डर करता है और उसकी एक खासियत होती है कि वो जिस इंसान का भी मर्डर करता है, जिस आदमी का भी मर्डर करता है, उसका जो भी फुटवियर होता है, जूते चप्पल जो भी उसने उस टाइम पहने होते हैं, उसके जूते चप्पलों को पहन के जाता है। मतलब उसके अगर वो कोई जूते पहन के आया तो उससे देखने वाला ये पता लगा सकता है कि भाई ये किसी बंदे का मर्डर करके आया है। तो गाइस फिल्म की शुरुआत होती है कि ऋषभ शेट्टी और राजबी शेट्टी दोनों एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन की गाड़ी को खड़ा करते हैं पुलिस स्टेशन के सामने। वहां पुलिस वालों से बोलते हैं कि भाई हमें ये गाड़ी इस इलाके में मिली थी लेकिन वहां के आसपास कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आया, तो हम इस गाड़ी को, एक डिपार्टमेंट की गाड़ी है इसलिए यहाँ छोड़ने आए। लेकिन गाइस इसके अगले वाला सीन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसके अगले सीन में राजबी शेट्टी के पैरों पर कैमरा फोकस करता है और उनके पैरों में दिखाए जाते हैं जूते, जो कि जूते होते हैं एक पुलिस वाले के। तो गाइस अब आप समझ ही गए होंगे, हालांकि ये सीन सबसे पहले आता है तो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि शुरू में जो जूते राजबी शेट्टी ने यानी कि शिवा ने पहन रखे थे पुलिस वाले के, उसका मतलब क्या था। तो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब था कि शिवा ने उस पुलिस वाले को मार दिया था। गाइस अब मैं जो आप लोगों को बता रहा था उसमें रेफरेंस है कि जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि ये दोनों दोस्त हैं, हरी और शिवा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और इन दोनों का सोचने का अलग तरीका होता है। मतलब शिवा कुछ अलग तरीके से सोचता है और हरी एक अलग तरीके से सोचता है। तो मतलब ये दोनों कैरेक्टर हैं जिनका नाम है हरी और शिवा। और एक और मजेदार बात बताऊं कि इनमें एक पुलिस वाला भी होता है जो हमारी इस फिल्म का, इस कहानी का नरेटर भी है और उसका नाम होता है ब्रह्म्या। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों कैरेक्टर का रेफरेंस लिया गया है ब्रह्मा, विष्णु और शिव से। और इसके साथ साथ एक बात और कि उस पुलिस वाले के साथ एक पुलिस वाला और होता है जो ब्रह्म्या की जो पुलिस स्टेशन की बातें होती है वो हरि और शिवा तक पहुंचाता है। तो गाइस समझ गए होंगे कि वो उस बंदे का रेफरेंस किसे दिया गया है, यानी कि नारद जी का। तो कुछ रेफरेंस की बात करना चाहूं तो गाइस मैं इस फिल्म में जब शिवा की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है तो गाइस उसमें दिखाया जाता है कि बचपन में शिवा अपने साथ एक लकड़ी रखता है और वो लकड़ी इस तरह की होती है कि उसके दोनों तरफ दो लकड़ियां और निकली होती है। मतलब वो जो शेप होती है उस लकड़ी की, वो शेप त्रिशूल जैसी होती है। तो गाइस जगह जगह पर हमें अपने पुराणों से रिलेटेड कुछ रेफरेंस भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं इस फिल्म के कुछ और पॉजिटिव पॉइंट की तो गाइस सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी के कास्ट की परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजबी शेट्टी ने इसमें एक्टिंग भी की है, शिवा का कैरेक्टर प्ले किया और वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। मैं अगर बताऊं तो मैंने अपने कैरियर की पिछले 10 सालों में अगर किसी एक्टर की सबसे बेस्ट और नेचुरल परफॉर्मेंस देखी है तो वो राजबी शेट्टी की ही देखी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है और इस बात में कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले कुछ सालों तक हमें अगर इससे बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए ना मिले तो भी कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। खासकर एक सीन बताना चाहूंगा कि जब एक सीन में कि बारिश हो रही होती है और वहां शिवा जब एक बंदे का मर्डर कर देता है और उसके बाद वो जब बारिश में जो नाचता है ना गाइस, वो सीन इतना भयंकर लगता है देखने में। क्योंकि गाइस मैं पहले बता चुका हूं कि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना भाई, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है कि मुझे अभी भी अगर वो याद आ रहा है ना तो मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं भाई बॉडी पे। इतना बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो गाइस सिनेमेटोग्राफी को ना आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां, हसीन वादियां देखने के लिए मिलती है। सिर्फ एक छोटा सा गांव देखने के लिए मिलता है, लोकल एरियाज देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से फिल्माया गया ना गाइस, वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी सिनेमेटोग्राफी, बहुत अच्छी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए मिलती है। गाइस अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर ऋषभ शेट्टी का काम भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव काम है। हालांकि उनकी मैं ये तीसरी या चौथी मूवी देख रहा हूं। अब अगर एट लास्ट में अपना फाइनल समाप्त करने की कोशिश करूं अपने रिव्यू को तो मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप सच में
साउथ इंडस्ट्री में कुछ अलग देखना चाहते हैं, इंडियन सिनेमा का कुछ अलग देखना चाहते हैं, अगर आप बोर हो गए वही रूटीन सी स्टोरीज देखकर, लव स्टोरी देखकर, एक्शन देखकर, और सच में आप इंडियन सिनेमा का एक नया रूप देखना चाहते हैं, एक नया क्रिएटिव रूप देखना चाहते हैं, एक नया इनोवेटिव रूप देखना चाहते हैं और सच में उसे अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं, तो गाइज इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मूवी गाइज मिस करने वाली है ही नहीं। क्योंकि हो सकता है कि कुछ साल बाद इसका हिंदी डब वर्जन आए, और हिंदी डब वर्जन को आप आज जिस तरह से अब हिंदी डब वर्जन आ रहे हैं, 3-4 साल बाद अगर इसका हिंदी डब वर्जन आया तो पता नहीं उसमें हमें क्या क्या चेंज देखने के लिए मिलेंगे, और तब आप इसको देखोगे तो गाइज तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो सच में अगर आप सबटाइटल के साथ मूवी देख सकते हैं और देखना चाहते हैं तो जरूर इस मूवी को देखो। आप कुछ हटके नया क्रिएटिव देखना चाहते हैं, इस मूवी को देखो। और अगर आप मेरे रिव्यू पे भरोसा करते हैं कि अगर मैंने इस मूवी का रिव्यू दिया तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो गाइज आप इस मूवी को जरूर देखो। तो इस मूवी को तो गाइज मिस करने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो गाइज यहीं तक था आज का मेरा ये रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं कुछ अपडेट वहां भी देता रहता हूं। मिलूंगा बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।